कि जो खौफ ग्रुप का इंस्टाग्राम पेज है वो डिलीट हो गया है। और ये भी जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये है जब अक्षय की सरेआम हत्या कर दी गई और उसकी हत्या करने के बाद उसके हाथ काट दिए गए और उन हाथों को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया और उन हाथों को लहराया जा रहा था। गटारू हत्याकांड में शामिल एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम सबसे पहले ये खबर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने मीरा साहिब में एक फेमस स्वीट शॉप पर गोलाबारी की थी। पूरी खबर क्या है विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले दिन दिहाड़े जीवल चौक में एक हत्याकांड होता है जिसमें सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जो हत्या करने वाले थे वो भाग जाते हैं। जिसके बाद पुलिस लगातार सर्च करने में लगी थी, सिट बिठाएगी, एसओजी का सहारा लिया गया और अन्य राज्यों की पुलिस का भी सहारा लिया गया। बाद में क्राइम ब्रांच की बात करेंगे, चाहे साइबर क्राइम की बात करेंगे, इन्होंने पूरा जोर लगाया, फोन को ट्रेस करने की कोशिश की। जिसके बाद ये पता चला कि इस हत्या को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। जिसके बाद जम्मू पुलिस वहां पे पहुंचती है और वहां की जो स्थानीय पुलिस है वहां से हेल्प लेती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिन इन्हें कोर्ट में ले जाया गया। अभी की बात करेंगे तो 5 दिन की और रिमांड में रखा गया है और बाद में पूछताछ की जाएगी और इसी के साथ ही जो हथियार हैं उनका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद इन हथियारों को छुपा दिया गया, ये जो हथियार हैं वो कहाँ हैं। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि पिछले दिन की बात करेंगे, इनकी कोर्ट में पेशी के बाद एक और व्यक्ति जो मीरा साहिब में एक स्वीट शॉप में गोलाबारी करता है, जिसका नाम करणजीत सिंह उर्फ गुग्गू बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि जो खौफ ग्रुप का इंस्टाग्राम पेज है वो डिलीट हो गया है और ये भी जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमने नोट किया जब पता चला कि पुलिस ने मेटा को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें जो खौफ ग्रुप है इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को यह संदेह था कि उनका जो सरगना है वो विदेश से इस पेज को चला रहा है। पुलिस ने इसका कच्चा चिट्ठा मांगने के लिए मेटा को एप्लीकेशन लिखी और जिसके बाद ये पता चलता है कि जो खौफ ग्रुप का इंस्टाग्राम पेज है वो इस समय इंस्टाग्राम पे मौजूद नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूं, हमने सर्च करने की कोशिश की, हमें इस वक्त खौफ ग्रुप का पेज नहीं मिला है। बात करेंगे इसके सिवाय अन्य पेज बने हैं जिसमें कुछ फैन पेज हैं, कुछ आदि हैं। जो मेन पेज था जिसमें ये पोस्ट की जा रही थी वो पेज इस वक्त मौजूद नहीं है। आखिर ये जम्मू में हो क्या रहा है? ये घटनाएं तब से सामने आ रही है जब अक्षय की सरेआम हत्या कर दी गई और उसकी हत्या करने के बाद उसके हाथ काट दिए गए और उन हाथों को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया और उन हाथों को लहराया जा रहा था। बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला है। बताया ये जा रहा था कि जो अक्षय की हत्या है ये भी खौफ ग्रुप के द्वारा की गई है। जिसके बाद आप सभी जानते हैं कि कठुआ में क्या हुआ। कठुआ में एक एसआई की शहादत हुई और इसी के साथ एक एनकाउंटर हुआ जिसमें जो बताया जा रहा है गैंगस्टर शुन्नू वो मारा गया। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के बाहर क्या देखने को मिलता है कि मोनचीर की भी दिहाड़े हत्या कर दी जाती है और सेम उसके बाद आपने देखा कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की भी सरेआम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद गैंगस्टर फरार हो गए। और उसके बाद जम्मू में कई ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जो कि सच में दिल दहला देने वाले थे। जिसमें आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक महिला की गर्दन पे तेजदार हथियार रखा गया और उसके बाद वहां से 1.5 किलो सोना लूट लिया गया और कुछ कैश भी लूट लिया गया। उसके अगले दिन ही सेम लोकेशन से एक ऑटो ड्राइवर का फोन चोरी होता है। उससे पहले की बात करेंगे, मीरा साहिब में एक गोलीकांड हुआ जिसमें पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने अपनी बहादुरी दिखाई और वो जो व्यक्ति था जिसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की उसके पांव पर पुलिस गोली मार देती है, जिसके बाद उसको और उसके साथी को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर जम्मू में हो क्या रहा है? पिछले दिन भी सेम एक ऐसा इंसिडेंट सामने आता है जिसमें एक व्यक्ति को मार देने की कोशिश की गई थी लेकिन वो बच गया। गाड़ियों की बात करेंगे, गाड़ियों के शीशे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और आज सुबह सुबह ही एक और ग्रुप जो है वो अपने फेसबुक पे पोस्ट करता है कि इस गोलीकांड की जिम्मेवारी हम लेते हैं। जम्मू में ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी, क्या प्रशासन लेगा, या यही गैंगस्टर ही लेते रहेंगे? क्योंकि गैंगस्टर जो काम कर रहे हैं वो जिम्मेवारी ले रहे हैं और सरेआम अपने पोस्टों पे लिख रहे हैं। लेकिन बात करेंगे, ये जिम्मेवारी पुलिस को लेनी चाहिए कि जो घटनाएं हो रही हैं हम इसमें नाकाम रहे हैं या हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। क्राइम होने के बाद उनको पकड़ना अलग बात है
और क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम नहीं होना, वो अलग बात है। इसकी जिम्मेवारी पुलिस को लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए, या उस होम डिपार्टमेंट को जिसके पास ये सारी की सारी पुलिस है। केंद्र सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि धारा 370 टूटने के बाद हमने जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म कर दी है। मिलिटेंसी तो चलो खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके बाद ये जो क्राइम बढ़ गया है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या अमित शाह लेंगे? यदि अमित शाह ले सकते हैं तो जम्मू में, एटलीस्ट जम्मू जिला की बात करेंगे, इसमें इस प्रकार के अनुभवी अफसर तैनात किए जाएं ताकि ये जो लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं ये कम हो सके।